वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाना चाहती हूँ जो कि एमआर सर ने खुद अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है। अब देखा जाए तो एमआर सर वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड टीचर्स हैं इन मामलों में। अगर वो बोल रहे हैं तो वो बात में दम है। सो या एनटीए कुक्ड दिस ईयर एंड नीट का पेपर वाज नथिंग लाइक एक्सपेक्टेड। ना ही बस एमआर सर बट सारे इंस्टीट्यूट के हेड टीचर्स बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि पेपर ऐसा भी आ सकता है। टफ होना एक अलग चीज है बट दिस इज समथिंग else. So the conclusion that I can take out from the entire situation is that NTA used the shock effect. अब ये क्या है? It is actually when someone isn't trying to test something but the other. जैसे कि knowledge नहीं टेस्ट किया उन्होंने इस year, they tested our nerves. Question came out of nowhere. Some questions I mean with twisted wording and topics barely touched in NCERT. मतलब paper is not even moderate to tough, it's just straight up tough. और मेरा सुनो तो मुझे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से ज़्यादा ये साइकोलॉजिकल गेम ज़्यादा लग रहा है। एंड स्टूडेंट्स हु स्टडीड डे एंड नाइट लाइन बाय लाइन वेर लेफ्ट स्टन्ड कि भाई ये क्या हो गया, बिकॉज दिस वॉजंट द नीट दैट वी प्रिपेयर फॉर, इट वॉज सिंपली अ ट्रैप। एंड इफ दिस इज द न्यू स्टैंडर्ड देन मे बी 500 विल बी द नेक्स्ट 650। सो देखो, आज नीट का पेपर था राइट, 2025 एस्पिरेंट के लिए, और मैं 2026 में अपना पेपर देने वाली हूँ। बट एवरी ईयर सिंस आई हैव कम इन टू 11th ग्रेड, जब 2024 वाला पेपर हो रहा था तब भी मुझे एक एंग्जाइटी थी भाई, जब उस दिन कि हाँ यार सबका पेपर अच्छा जाना चाहिए, इवन उनका भी जिनको मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं दे डिजर्व इट राइट, पेपर अच्छा जाए एंड वो फंबल ना करे। और मैं भी बहुत लोगों को जानती हूँ जो प्रिपेयर कर रहे हैं नीट इस साल, मतलब कर रहे थे, मतलब ऑब्वियसली अब तो एग्जाम हो गया। तो लाइक मैं ना सुबह उठ के भी मैंने सोचा कि यार प्लीज़ एग्ज़ाम अच्छा जाए उन लोगों का। अब एग्ज़ाम अच्छा जाए इन द सेंस क्वेश्चंस उनके रेलेवेंट आए और जो वो पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन आए, कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ना आ जाए। बट वही हुआ जो हमने नहीं सोचा था। क्वेश्चंस डिड कम टोटली आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चंस। और मैं तो अभी 12th में आई हूँ राइट, बट फिर भी एक साल से इतना तो मैं पढ़ी हूँ, मुझे समझ आ जाता है कि हाँ क्वेश्चन कैसा है। और जब मैं क्वेश्चन देख रही थी ना तो मैंने बायो से देखना चालू किया, मेरे को तब भी लगा कि भाई ये बहुत ही लेंदी है। क्योंकि जब मैं डीबीपीज भी बनाती हूँ तो जब क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होता है तो मुझे 1 मिनट लग जाता है कभी कभी, क्योंकि मैं बार बार पढ़ती हूँ। यही टीचर्स हमें सिखाते भी हैं कि एकदम बार बार पढ़ो, लेकिन अगर पूरा पेपर ही स्टेटमेंट बेस्ड हो तो आपको तो बायो में ही बहुत टाइम चला जाएगा। एंड आई फील लाइक जिन बच्चों ने बायो से शुरू किया होगा उनके लिए फिर भी एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट बायो में तो अपना फुल दिया ही होगा। फिर केमिस्ट्री देख के तो ऑर्गेनिक का पोर्शन में उतना समझ नहीं पाई, बट जब मैंने पंकज सर का देखा, अभी चल रहा था पेपर वेपर वाला चीज़ सब, मैंने बहुत सारे जगह रिसर्च कर लिया, तो लोग बोल रहे कि मॉडरेट पेपर है। तो हाँ चलो ठीक है, मॉडरेट केमिस्ट्री समझ आती है, बिकॉज केमिस्ट्री के लिए लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे इस बार कि पेपर केमिस्ट्री में टफ आएगा। लेकिन फिर भी केमिस्ट्री उतनी टफ आई नहीं। मेन गेम तो फिजिक्स में हुआ है भाई, क्योंकि फिजिक्स का पेपर इज लाइक आई डोंट नो। क्योंकि मैंने एक जेई मेंस का पेपर इस साल का देखा था, वो सॉल्वेबल पेपर था भाई। इट मतलब नीट एस्पिरेंट उसे आराम से सॉल्व कर लेते थे, क्योंकि हम लोग जेई मेंस लेवल देख के चलते हैं। अगर हमें टॉप रैंक लाना है, माइंड में सोचा है किसी ने, मतलब मैं अपना बात नहीं कर रही हूँ, हम मतलब हम जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोग जेई मेंस देखते हैं। बट अगर कोई बच्चा जेई मेंस के क्वेश्चंस भी रेलेवेंसी में लेके जा रहा है ना, फिजिक्स का बात कर रही हूँ, तब भी उसको अच्छे नंबर आए ये गारंटी ही नहीं है। बिकॉज एक तो बायो का एक और चीज कि कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। और एपरन बॉय करके यूट्यूब पे है ना वो भैया, तो उनका भी वीडियो देखा, उन्होंने भी सेम बात बोली थी। तो मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल सही बात है कि अगर पेपर का लेवल आप ऐसा कर रहे हो तो फिर अचानक से कैसे, मतलब इतना ज्यादा ड्रास्टिक से चेंज आ सकता है। 1-2 साल बढ़ा बढ़ा के आप कुछ क्वेश्चन बढ़ा रहे हो जिससे लोग को आइडिया लगता है, बट अचानक से एक साल आप 23 का पेपर देखो और 25 का पेपर देखो तो लगेगा कि कितना डिफरेंस है। मतलब 23 में क्वेश्चंस तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जो कि होना भी चाहिए। नीट मतलब मेडिकल का तैयारी कर रहा है तो भाई आप फिजिक्स इतने टॉप लेवल नहीं पूछ सकते हो। बिकॉज जेन्यूनली आई फील कि बायो को और टफ बना दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि बायो समथिंग विच वी हैव टू परस्यू इन द फ्यूचर, अगर हम एमबीबीएस या कुछ भी कर रहे हैं बायो से रिलेटेड। लेकिन फिजिक्स को आप ऐसा बना दे रहे हो भाई जिसके लिए लोग भी सोच रहे हैं कि भाई क्या हुआ आज हमारे साथ।
और द थिंग इज कट ऑफ तो मतलब कम होगा, ऑब्वियस सा बात है कम होगा कट ऑफ, लेकिन फिर भी अभी जो वो फीलिंग आ रहा होगा ना अंदर ही अंदर कि यार हमने जो क्या ही किया है पेपर में, क्योंकि मुझे इस बात की गारंटी है कि जो बच्चा एवरेज से ऊपर, मतलब अगर मान लो 650 भी स्कोर कर रहा है अपने मॉक टेस्ट में, उससे तो बहुत दिक्कत आई होगी। तो जिनका स्कोर थोड़ा और कम रहा है उन्हें तो भाई मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि दिस मतलब मैं सच में बहुत अंदर से थोड़ी घबराई हुई हूँ, बिकॉज अब अगला बारी मेरा ही है। और लेकिन मैं एक चीज के लिए तो ग्रेटफुल हूँ कि ये झटका मुझे डायरेक्ट नहीं लगा है, मतलब नाउ आई एम प्रिपेयर्ड मोर। एंड अब उसके लिए भगवान को ही थैंक यू मैं बोलूंगी कि हाँ यार चलो ठीक है। बट जिनके साथ जो हुआ है दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। बट अब ब्लेम किसको कर सकते हैं, बिकॉज सबका अलग अलग सिचुएशन है, किसी के पेरेंट्स बहुत अपसेट है, कि कोई खुद बच्चा बहुत स्ट्रेस में चला गया। बट मैं तुम लोग को बस एक चीज बोलना चाहती हूँ, इफ यू आर लिसनिंग टिल हियर, दैट एनीथिंग इन योर लाइफ इज नॉट ग्रेटर देन द लाइफ इटसेल्फ। कुछ भी हो रहा है ना यार, देयर इज ऑलवेज एन एंड पॉइंट। कोई भी प्रॉब्लम है, मैं इतनी काबिल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दे सकती हूँ, आई नो मैं अभी कोई स्टेज पे नहीं हूँ अपने लाइफ में, लेकिन मैं एज अ ह्यूमन बीइंग तुम्हें ये तो बता सकती हूँ कि प्लीज नेवर थिंक दैट यू आर नॉट लव्ड और यू नीड टू डू समथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ इन ऑर्डर टू शो कि तुम हार गए हो। हारता कोई भी नहीं है। कितने भी लोग, हारता तभी है एक इंसान जब वो सच में छोड़ देता है। यार देखो अभी तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में, ठीक है ना यार, अगर और अभी तो रिजल्ट आया नहीं, यू आर नॉट श्योर कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं थे इसके लिए, तो तुम वेट करो। लेकिन माइंड में ना प्लीज बी वेरी सीरियस कि तुम्हें अब आगे कैसे क्या करना है। यस इट्स योर करियर, बट तुम अगर सच में मेहनती हो ना, तुम किसी भी फील्ड में मचा सकते हो, किसी भी फील्ड में। मेरे मम्मी पापा दे हैव बीन टॉपर्स, ठीक है, और वो 9 to 5 जॉब भी किए हुए, बट दे ड्रॉप्ड इट ऑफ। एंड माई डैड वॉज ऑल्सो वेरी नाइसली सैलरीड, बट ही ड्रॉप्ड इट ऑफ एंड देन ही हैज हिज बिजनेस, और वो अब स्कूल कर रहे हैं, ही इज मतलब बोथ माई पेरेंट्स दे आर रनिंग अ स्कूल नाउ, और उनकी खुशी उसमें ही है। सो दैट इज समथिंग दैट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ ना, इट शुड बी फॉर माई हैप्पीनेस एंड फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, है ना, कि हम कर रहे हैं तो करना है और फुल देना है, 100% देना है। 100% के बाद भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एप्लीकेबल है यार। अब तुम तो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है, व्हाट इफ समवन इज वेरी वीक इन फिजिक्स और वो कुछ फिर भी इस ईयर बहुत कम बैक करके नीट लेवल क्वेश्चंस कर पा रहा है 24-23 के, और इस साल उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर तो वो इंसान टूट रहा है अंदर से। लेकिन यार जिनका अटेम्प्ट नहीं था इस साल, नेक्स्ट ईयर के लिए मैं बस इतना ही बोलूंगी कि खूब मेहनत करो, और मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। बस नीट के लिए ही नहीं, अपने लाइफ के लिए मेहनत करो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट हैपेंस, है ना। देखो मैंने ये कमेंट देखा और मैंने सोचा कि हाँ ये एक सही चीज लिखा गया, एकदम प्रॉपरली एक ओपिनियन लिखा है, तो मैं इस पे कुछ बोल सकती हूँ। द थिंग इज, जो जब कट ऑफ लो है, तो जब 2016 में भी पेपर ऐसा था तो कट ऑफ कम था ना, तो लोग समझते थे कि ये बहुत नंबर हुआ, है ना। हमारे मन में हम इतने मॉक्स दे दिए, इतना कुछ कर लिया, इसलिए अब हमें लगता है कि 650 इज एवरीथिंग। बट देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब 650 कोई लाता ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नंबर है। जैसे जेई में अभी भी ये ट्रेंड दिखता है ना कि आपको कट ऑफ बस क्रॉस करना है, ना कि आपको सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको बस कट ऑफ क्लियर करना है ना। तो अब जो नीट का पैटर्न रहेगा ना, वो इसी पे रहेगा कि किसको क्वेश्चंस छोड़ना आता है, अच्छे जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे उन्हें छोड़ना आना चाहिए। क्योंकि हमारे में भी ये चीज था कि हम पूरा अटेम्प्ट करते थे पेपर, 180 में से 180 सवाल, बट अब वो करना पॉसिबल नहीं है अब आने वाले ईयर्स में भी। और इस साल भी वही देखने को मिला कि 600 से 400 नंबर ड्रॉप इसीलिए ही हुआ है क्योंकि क्वेश्चंस डाले ही ऐसे गए हैं, क्वेश्चन को फ्रेम ही ऐसा किया गया है। सेंटर पे आपका 30 मिनट तो इन्विजिलेटर ले लेता है, तो आप 2 घंटा 30 मिनट में कितना ही लिख के आओगे पेपर में। और द थिंग इज, घर आके भले ही लगे कि हाँ ये क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम सेंटर में जो प्रेशर, जो मेंटल एंग्जाइटी रहती है, वो चीज को तो कोई डील नहीं कर सकता। अगर नहीं निकलता निकलता ये तो पूरी बात की बात है, और जिनका नहीं निकलेगा, अब नहीं निकल रहा है, उन्हें भी सोचना होगा, दे हैव टू टेक द डिसीजंस वेरी वाइजली। एंड वो मैं तो नहीं बता सकती हूँ, तुम्हें खुद पता है क्या करना है। अभी तुम्हारे पेरेंट्स का स्ट्रेस अगर तुम पे है, या फिर तुम्हारे रिलेटिव्स का स्ट्रेस है, प्लीज ट्राई इग्नोरिंग इट। आज से शायद 4 महीने बाद वो चीज़ डिफरेंट हो, बहुत सारे केसेस में ये होता है। तो अभी उस पर डिसीजन मत बनाओ, क्योंकि जो हमारे एल्डर्स होते हैं, वो जनरली दे टेंड टू एक्सपेक्ट अ लॉट, एंड एक्सपेक्टेशन इज नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि एक 17 18 19 साल का इंसान है जो कि ये चीज कर रहा है,
और उस पे क्या बीत रही है, जिसका जिसका नहीं निकल रहा उस पे क्या बीत रही है, तो वो मतलब वो चीज़ ज़्यादा मैटर करता है ना। एंड द थिंग इज पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड बट आफ्टर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तब तक आपको खुद को भी संभालना पड़ेगा। एंड प्लीज डू नॉट क्रिएट दिस मेंटालिटी इन योर हेड कि सब आपके विलन है, सब बेकार हो रहा है। जब हो सकता है एंटी आंसर की रिलीज करे और रिजल्ट आए तो अलग ही सिनेरियो हो इस ईयर। सो वी नेवर नो, राइट? ऑल वी कैन डू इज नाउ मूव फॉरवर्ड, है ना। तो तुमने अगर अपना अच्छा दिया है बायो में, केमिस्ट्री में, देन प्लीज डोंट फील डिसहार्टेंड। एंड आप बहुत ज्यादा लव्ड हो, ओके, लव यू अ लॉट। आई नो इट डजंट मैटर टू यू बट या, I hope it makes you feel a little more welcomed. And yeah, मतलब बस मेहनत मैं भी करूँगी, आई प्रॉमिस आई विल गिव माई बेस्ट, नॉट 100 101 दूंगी, और तब जो होता है दैट विल बी गॉड्स प्लान।